दोस्तों, जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डीसी जनरेटर से एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं और ये रहेगा आर्मेचर प्रतिक्रिया का। आईटीआई बेस्ड कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आर्मेचर प्रतिक्रिया के निवारण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। इस टॉपिक से बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए अलग से टॉपिक आप सभी के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं और उन प्रभावों का निराकरण या निवारण किस प्रकार से कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी प्रकार की वीडियोज़ यहाँ मिलती रहती है। जब हम आर्मेचर प्रतिक्रिया की बात करते हैं तो पहले हमारी ये जानना जरूरी है कि आर्मेचर प्रतिक्रिया यानी कि आर्मेचर रिएक्शन होती क्या है। आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है? आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय फ्लक्स का मुख्य चुंबकीय फ्लक्स पर पड़ने वाला प्रभाव आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है। आप सभी को पता है कि मेन पोल होते हैं, स्टेटर के अंदर मेन पोल लगे होते हैं और एक आर्मेचर होता है। जब आर्मेचर को घुमाया जाता है यांत्रिक शक्ति देकर तो उसमें उत्पन्न हो जाता है विद्युत वाहक बल, और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से उस आर्मेचर में करंट प्रवाहित होने लगता है, धारा प्रवाहित होने लगती है, और धारा के प्रवाहित होने से उसके चारों ओर एक अलग चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है जो आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र मुख्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है या फिर विपरीत दिशा में काम करता है और मेन चुंबकीय फ्लक्स पर अपना प्रभाव डालता है, जिसे हम आर्मेचर प्रतिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है? आर्मेचर प्रतिक्रिया होती है आर्मेचर द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ने वाला प्रभाव आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। अब जब आर्मेचर प्रतिक्रिया होगी यानी कि आर्मेचर रिएक्शन होता है तो उससे कौन से प्रभाव डीसी जनरेटर में हमें देखने को मिलते हैं। तो डीसी जनरेटर में दो प्रकार के हमें प्रभाव देखने को मिलते हैं। पहला होता है प्रतिचुंबकीय प्रभाव और दूसरा होता है विचुंबकीय प्रभाव। प्रतिचुंबकीय को पैरामैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं और दूसरा होता है विचुंबकीय प्रभाव। दो प्रकार के प्रभाव हमें देखने को डाई मैग्नेटिक इफेक्ट में देखने को मिलते हैं। अब इन दोनों को हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि प्रतिचुंबकीय प्रभाव क्या होता है, इसका निवारण कैसे कर सकते हैं। विचुंबकीय प्रभाव क्या होता है, इसका निवारण कैसे कर सकते हैं। इन दोनों से ही एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो जरूर देखें वीडियो को लास्ट तक। तो पहला इफेक्ट हम देख लेते हैं, प्रतिचुंबकीय प्रभाव क्या होता है। प्रतिचुंबकीय प्रभाव होता है पैरामैग्नेटिक इफेक्ट। जब आर्मेचर चालक में से कम लोड की धारा प्रवाहित होती है तो आर्मेचर के चालकों द्वारा उत्पन्न ईएमएफ मुख्य फ्लक्स के साथ इस प्रकार प्रतिक्रिया करता है कि मुख्य फील्ड अपनी स्थिति बदल देता है। इसमें होता है कि आर्मेचर का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह मुख्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ प्रतिक्रिया करता है और फील्ड को अपनी स्थिति से थोड़ा बदल देता है। इसमें मुख्य फील्ड अपनी स्थिति से थोड़ा सा बदल जाता है, स्थान परिवर्तन कर लेता है। यह होता है प्रतिचुंबकीय प्रभाव। इसका निवारण कैसे कर सकते हैं? इसमें यह होता है कि जो जनरेटर होता है उसमें आर्मेचर में ये स्थिति होती है, जीएनए और एमएनए। जीएनए और एमएनए दोनों एक ही जगह होते हैं। जीएनए और एमएनए यानी कि ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस यानी कि ज्यामितीय उदासीन अक्ष और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस यानी कि चुंबकीय उदासीन अक्सिस, दोनों एक ही जगह होते हैं। डीसी जनरेटर में आप देख सकते हैं इस प्रकार से होते हैं, दोनों एक ही जगह होते हैं। जीएनए और एमएनए दोनों इसी पॉइंट पे होते हैं। पर जैसे ही इसका
प्रतिक्रिया का प्रभाव देखने को होता है तो एमएनए की स्थिति बदल जाती है, यानी कि एमएनए थोड़ा इधर हो जाता है, साइड में हो जाता है। तो इसका निवारण होता है कि ब्रशों को एमएनए स्थिति में लाकर जीएनए से एमएनए स्थिति में लाकर रख देना चाहिए। ब्रशों को जीएनए से एमएनए स्थिति में खिसका देना चाहिए ताकि यह प्रभाव कम हो सके। इस प्रभाव को समाप्त करने का यही तरीका होता है। और जनरेटर में ब्रशों को खिसकाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें ब्रशों को उसी स्थान पर रखना चाहिए जहां अधिक मात्रा में ईएमएफ हो, ईएमएफ की मात्रा अधिक होती है या ईएमएफ का स्तर उच्च होता है, वहां हमें ब्रशों को खिसका कर छोड़ देना चाहिए। ये सहायता रोकर आर्म से की जाती है। रोकर आर्म से हम ब्रशों को अपनी स्थिति में खिसका सकते हैं। दूसरा प्रभाव पढ़ेंगे विचुंबकन प्रभाव, डाईमैग्नेटिक इफेक्ट। जब जनरेटर में लोड धारा का मान अधिक हो जाने के कारण आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स को विचुंबकित करने लगता है। यानी कि डीसी जनरेटर में यदि हम अधिक लोड धारा देते हैं तो आर्मेचर का जो फ्लक्स है वो मुख्य फ्लक्स को विचुंबकित करने लगता है और इस प्रभाव के कारण जो उत्पन्न ईएमएफ होता है उसका स्तर निम्न हो जाता है या उत्पन्न ईएमएफ निम्न हो जाता है। इसके निराकरण के लिए हमें छोटे जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग की एम्पीयर टर्न बढ़ा देते हैं। यदि हमें इसका निराकरण करना है तो आपके पास यदि छोटा जनरेटर है तो हम उसकी फील्ड वाइंडिंग की एम्पीयर टर्न को बढ़ा देते हैं, जबकि बड़े जनरेटर में हम सीरीज फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में कंपेसेटिंग नामक की एक वाइंडिंग जोड़ते हैं। अब इसी से क्वेश्चन बनता है कि विचुंबकन प्रभाव को समाप्त करने के लिए हमें कौन सा उपाय करते हैं या कौन सा निवारण करते हैं। ऑप्शन मिलते हैं आपको करना है कंपेसेटिंग वाइंडिंग यूज करते हैं। वैसे तो कंपेसेटिंग वाइंडिंग का ही पूछा जाता है, एम्पीयर टर्न वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंपेसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग क्यों करते हैं डीसी जनरेटर में, तो आपको ध्यान रखना है कि यह विचुंबकन प्रभाव को या फिर आर्मेचर प्रतिक्रिया को समाप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब कंपेसेटिंग वाइंडिंग होती क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। सीरीज फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक अतिरिक्त वाइंडिंग की जाती है, वह कंपेसेटिंग वाइंडिंग कहलाती है। इसमें ईएमएफ का प्रवाह या फिर धारा का प्रवाह आर्मेचर में धारा प्रवाह के विपरीत होता है ताकि आर्मेचर के उत्पन्न हुए चुंबकीय फ्लक्स को समाप्त कर सके और आर्मेचर प्रतिक्रिया को भी समाप्त कर सके। आर्मेचर में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है चारों ओर, उसको खत्म करना इसका काम होता है। अब हम देख लेते हैं कि आर्मेचर प्रतिक्रिया से हमें कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं। आर्मेचर प्रतिक्रिया से इतने सारे 5 दोष उत्पन्न होते हैं। एग्जाम में इनका भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्मेचर प्रतिक्रिया से कौन सा दोष उत्पन्न होता है निम्न में से, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मुख्य फ्लक्स की एक समानता नष्ट हो जाती है, ईएमएफ का मान घट जाता है, जनरेटर की दक्षता कम हो जाती है, ब्रशों पर स्पार्किंग होने लगती है, अधिक विचुंबकन से अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। यानी कि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म यदि समाप्त हो जाता है तो जनरेटर स्वचालित होने का गुण खो देते हैं। यही होता है विचुंबकन प्रभाव। इसे स्व उत्तेजित होने का गुण जनरेटर खो देते हैं। तो ये 5 नुकसान या 5 दोष होते हैं आर्मेचर प्रतिक्रिया से। मुख्य फ्लक्स की एक समानता नष्ट हो जाती है, ईएमएफ का मान घट जाता है, जनरेटर की दक्षता कम हो जाती है, ब्रशों पर स्पार्किंग होने लगती है और विचुंबकन अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है अधिक विचुंबकन से। अब ब्रशों पर स्पार्किंग होने लगती है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं कम्यूटेशन क्या होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कम्यूटेशन। एग्जाम में जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक्स हम अलग अलग पार्ट में करने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी प्रकार की वीडियोज यहाँ मिलती रहती हैं।